बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। मित्रों, निवेदन है आपसे कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। और कमल नंदलाल का महा उपाय आपके लिए प्रस्तुत है। इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताते हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। कुछ ऐसे खास उपाय जो बहुत छोटे, बहुत सिंपल, लेकिन आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले बात करेंगे विषय की। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक खास विषय पर। एक फूल से मिलेगी रोजी रोजगार में तरक्की। आप बोलेंगे पंडित जी, फूल कैसे दिलाएगा रोजी रोजगार में तरक्की, और फूल का क्या कनेक्शन है, कैसे फूल दिला देगा। विश्वास और उपाय दो ऐसी ज्योतिष की टूल्स हैं जो जीवन में बहुत कुछ करवा देते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही होती है, उस समय पर क्या करते हैं, भगवान शंकर और पार्वती का गठबंधन करा देते हैं। एक फूल माला या में एक मौली में पिरोए हुए 7 फूल बड़ा काम कर देते हैं और शादी के योग बन जाते हैं, है ना। तो कुछ एक विशेष उपाय ज़रूर होते हैं, लेकिन आज आपको बताएंगे एक फूल से कैसे मिलेगी रोजी रोजगार में तरक्की और उसका क्या कनेक्शन है। बहुत बड़ा कनेक्शन है और मैं आपको इस कनेक्शन का एक बहुत बड़ा फलसफा ये बताता हूँ कि एक फूल की वजह से ही भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिला था। उस फूल का जो कनेक्शन है वो 64 योगिनियों से है, क्योंकि उसमें 64 पत्ते होते हैं। और जब ये फूल नहीं मिला तो क्या हुआ, इसके बारे में भी पूरी बात जानेंगे। बहुत खास दिन है। देखिए, कार्तिक शुक्ल 14 पर यानी कि चतुर्दशी पर वैकुंठ चतुर्दशी मनाए जाने का विधान है। अब ये कब है वैकुंठ चतुर्दशी, तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी है क्या और उसको वैकुंठ से क्या उसका लेना देना है। विष्णु से रिलेटेड है और मैंने जैसे आपको कहा, विष्णु को सुदर्शन चक्र इसी दिन मिला था। कहाँ से मिला था, क्यों मिला था, ये भी वैकुंठ चतुर्दशी के अंतर्गत ही आता है। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, वैकुंठ चतुर्दशी का जो वर्णन है, सबसे पहले वो शास्त्र निर्णय सिंधु सागर में दिया हुआ है, स्मृति कौस्तुभ मणि में दिया हुआ है, पुरुषार्थ चिंतामणि में बताया गया है। और इसके अलावा इसका पूरा जो व्याख्यान है, पूरा कंप्लीट, वो अनेक शास्त्रों में भी दिया हुआ है। देखिए, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वयं भगवान श्री हरि ने वाराणसी में यानी कि काशी विश्वनाथ में गंगा के तट पर स्नान करके, पशुपथ व्रत करके, भगवान शंकर के निमित्त व्रत करके विश्वेश्वर की पूजा अर्चना की थी। अब विश्वेश्वर का मतलब क्या होगा, पूरे विश्व के, यूनिवर्स के ईश्वर, यानी कि विष्णु के भी ईश्वर वही हैं। कौन? शिव, जिन्हें विश्वनाथ कहा जाता है। संपूर्ण विश्व का एक नाथ, भोलेनाथ। तो श्री हरि ने एक प्रण लिया, भगवान नारायण ने, कि मैं 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लेता हूं। और अभिषेक किया उन्होंने भगवान विश्वनाथ का। उसके बाद जब वो पूजन करने लगे तो रात में पूजन होता है। इस पूजन का जो विधान है वो रात में ही है। तो भगवान शंकर तो भोलेनाथ है, लेकिन उस दिन उन्होंने भगवान विष्णु की थोड़ी सी टेस्ट करने की सोच ली। चलिए विष्णु को चेक करते हैं। तो महेश्वर ने उनकी परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल कम कर दिया, 999 कर दिया। अब श्री हरि को पूजन की पूर्ति करनी थी, एक पुष्प की कमी हो गई। तो उन्होंने क्या करा, वहीं पर रखे हुए एक चाकू से अपनी आंख निकाली और शिवलिंग पर चढ़ा दी। विष्णु की भक्ति को देखकर महेश्वर प्रकट होकर विष्णु को सर्वश्रेष्ठ भक्त का वरदान दिया। तो इसलिए भगवान शंकर का सर्वश्रेष्ठ भक्त विष्णु को माना जाता है।
और यही दिन है जिस दिन भगवान विष्णु को एक नया नाम मिला था, कमल नयन। अब फूल कौन सा है वो? कमल का फूल। उसमें 64 पत्तियां होती हैं, 64, इसलिए उसे अष्टदल कहा जाता है। 8 × 8 64। जितनी पत्तियां होती हैं उतनी योगिनियां होती हैं, 64 योगिनियां। इसलिए कमल का फूल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक यही फूल है जो भगवान के मस्तक पर चढ़ता है, बाकी सारे फूल चरणों में चढ़ते हैं। और इसी कमल के फूल से सुदर्शन चक्र भी बना है, इसी कमल के फूल से श्री यंत्र भी बना है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। यही कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। इस दिन व्रत पूर्वक जो विष्णु और शिव का पूजन करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। उसका जीवन दुर्घटना रहित होता है कि उसके जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होती और श्री विष्णु का नाम स्मरण किया जाता है। विशेष बेहतर नौकरी और करियर के लिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नतमस्तक होकर भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए और सप्त ऋषियों का आह्वान उनके नामों से करना चाहिए, क्योंकि उसी समय पे 7 ऋषि वहां प्रकट भी हुए थे। और ये वही दिन जिस दिन भगवान शंकर ने सुदर्शन चक्र विष्णु को गिफ्ट किया था। तो लोगों के मन में ये रहता है कि सुदर्शन चक्र आया कहां से? भगवान शंकर ने गिफ्ट किया था। इस दिन विशेष रूप से श्री हरि और हर का पूजन और इन दोनों का कंबाइन पूजन भी किया जाता है। कुछ और भी किंवदंतियां हैं जिनके अनुसार इस दिन भगवान विष्णु शंकर में मिल गए थे और जब दोनों मिले आपस में तो एक अवतार की रचना हुई, जिसे कहते हैं हरिहर, है ना। एक नाम आपने सुना होगा हरिहरन, है ना। तो हरिहर एक अवतरण है जो विष्णु और भगवान शंकर के मिलने से पैदा हुआ है। इस दिन विष्णु और महादेव की पूजा गंगा जल से, केसर और चंदन से करने का विधान है और कमल का फूल मैंडेटरी है। यह पूजन निशिता काल में किया जाता है। रात को लगभग 11:40 से लेकर के लगभग 12:35 के बीच का इसका समय होता है। इसे निशिता काल पूजन कहते हैं। अब विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि उपाय क्या है। उपाय है ये कि देखिए, कमल का फूल वगैरह आप पूरा पूजन करके, और शिवलिंग के पास में ये पूजन किया जाता है। और विशेष रूप से अगर शिवलिंग अवेलेबल ना हो तो नीचे आप एक पिक्चर देख पाएंगे जिसे हरिहर की पिक्चर कहा जाता है। तो ऐसी फोटो की भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में पारस शिवलिंग है तो वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो। क्या करें आप? देखिए, एक उपाय कीजिए, हरिहर पर या शिवलिंग पर कमल गट्टे चढ़ाइए और ये जो चढ़ा हुआ कमल गट्टा है ना, इसे सुबह जल प्रवाह कर दीजिए। आपको रोजी रोजगार में तरक्की मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी में सफलता मिलेगी और साथ में साथ के अंदर आपका करियर, जो स्टूडेंट्स हैं उनका करियर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला कल सुंदर सुखद और स्वर्णिम हो। नमस्कार, नमः शिवाय।